वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। सदीर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटो मैदान किस देश में है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान देश में। क्वांटो मैदान जापान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया, ये कथन सत्य है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 केजी तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, ये भी कथन सत्य है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका झील स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे? मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इफेसस। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद का अध्ययन कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी लोक कला है राजस्थान, अपना पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन लोक कला है बिहार और चौकपुरना उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा यातायात को रोकने का चिन्ह, हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी
1996 में अस्तित्व में आया। डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में। डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। लास्ट सपर किसने चिन्हित किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी ने। लास्ट सपर लियोनार्डो द विंसी ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेला। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, ब्राज़ील में। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राज़ील में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो साइना नेहवाल है बैडमिंटन से संबंधित, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन के प्लेयर है और विराट कोहली भी क्रिकेट के प्लेयर है, और हरभजन सिंह ये कबड्डी के नहीं क्रिकेट के प्लेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जोड़ा सही नहीं बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खेल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रॉयल बंगाल टाइगर। RBI के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, NR नारायण मूर्ति के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट पृथ्वी शिखर। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट पृथ्वी शिखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वास्को डी गामा ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सुमेलित है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, ये भी सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इथियोपिया लुसाका, ये एक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 5 फुट। बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजन प्रकाश किससे संबंध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से। सजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा क्षेत्र से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। इयान थोरपे का उपनाम है तारपीडो। हरभजन सिंह और का उपनाम यहाँ पे द वॉल दिया है। तो ये जो कथन है ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। पीटी उषा पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी,
1037। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो शिखर वार्ता 1997 और सतत विकास सम्मेलन 2002। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये कथन सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये कथन गलत है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम यह समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फिराक गोरखपुरी। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गुजरात। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का। स्कोप का संक्षिप्त रूप है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूएसए व रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले में किया गया था?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। लोसुंग त्योहार सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नेकचंद ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेकचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। नवंबर में मणिपुर राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सतीश वर्मा। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक है सतीश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितानवसल गुफा चित्रकला में स्थित है और से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चितानवसल गुफा चित्रकला तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिन हेनिन हार्डन ये टेनिस खिलाड़ी बेल्जियम देश के हैं और क्लिम क्लिस्टर्स ये भी बेल्जियम देश के हैं। टिम हैनमैन ये है इंग्लैंड देश के और एंडी रोडिक है यूएसए के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरांज दिलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफगानिस्तान में है, यह भी कथन सही है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, यह भी कथन सही है। और इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शांत घाटी में। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका देश का। गुआम द्वीप पर अमेरिका देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ओटनतुल। गरीबों की कथकली ओटनतुल नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2000 में। वर्ष 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है काउंट बिस्मार्क ने। जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत देश आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है टेम्पल्टन पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बोम जीसस का बर्सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार देश में। गोल्डन रॉक पगोडा म्यांमार देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कंक्रीट से बनी होती है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी नाग। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है जिसका परीक्षण राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सर CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सर CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी टेम्पल 1। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन टेम्पल 1 धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, ये करेक्ट है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे, ये भी सही है। आनंद दुख सहकारिता नॉर्मन बोरलॉग, ये सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 20 रुपये के नोट में। 20 रुपये के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है देविका रानी रोरिक को। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को प्रदान किया गया। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पे सही कथन बताना है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। ये कथन सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 7 लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। यह संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, ये करेक्ट है। वंगाला महोत्सव मेघालय, ये भी करेक्ट है। चेरी ओवा त्योहार मणिपुर, ये भी करेक्ट है। खर्ची पूजा असम, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना है। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेई सोप अंधकार पुस्तक की लेखिका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तस्लीमा नसरीन। सेई सोप अंधकार पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा से। मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी,
व्यक्तियों और संस्थाओं को। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विज्ञान और तकनीक। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिहार में प्रचलित लोक कला। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1951 में। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है पुणे में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स है हैदराबाद में। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। बंधुआ मजदूरी 1976 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उत्तरी वायु कमान। भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला जेनेवा में है। क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी एन लम्सडेन। एन लम्सडेन अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष यूएनडीपी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की संसद का नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आकाश। आकाश के बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन। तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन जी को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1875 में। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1875 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा विज्ञान साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम स्वरन द्वारा लिखित पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिग्मो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। शिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बैडमिंटन। योनेक्स कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग। उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रावत भाटा 5 गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रूप सिंह। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कथकली। कथकली नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एवरडीन को। ग्रेनाइट सिटी के नाम से एवरडीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है वेट लिफ्टिंग से।
शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। सुब्रतो मुखर्जी कप संबंधित है फुटबॉल से। और राधा मोहन कप संबंधित है पोलो से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मोंटे कार्लो को। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। देश दिया है और उनकी गुप्तचर संस्थाएं दिया है। तो ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था है वो है MI6। ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था है MI6। इजराइल की गुप्तचर संस्था है वो है मोसाद। इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। रूस की गुप्तचर संस्था है GRU। रूस की गुप्तचर संस्था है GRU। और जर्मनी की गुप्तचर संस्था है वो है BND। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राफेल नडाल को। राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आहार नली के एक्सरे के लिए। बेरियम मिल का उपयोग आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक का समझौता का संबंध है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी से। फरक का समझौता का संबंध गंगा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी महेश भूपति। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक महेश भूपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्कॉट जोसेफ केली। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वॉल्ट डिज्नी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड वॉल्ट डिज्नी के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न युग्मों में सम्मिलित नहीं है। तो हैरी पॉटर के निर्देशक रॉबर्ट डाउनी ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का मुख्यालय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मार्च 15 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मार्च 15 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जेल हाउस रॉक। जेल हाउस रॉक भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। येलो बुक फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, ये करेक्ट है। वाइट पेपर है किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज, ये भी सही है। रेड बुक है किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्तों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। मोसाद इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक व्यक्ति का मिलान सूची 2 उनकी गतिविधि का क्षेत्र के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है भरतनाट्यम से। वसीम जाफर संबंधित है क्रिकेट से। राजा रवि वर्मा संबंधित है चित्रकारी से। और राहुल गांधी संबंधित है राजनीति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजताल झील कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान सितार के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। ये कथन सही है। कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थ के न्यूट्रॉनों के रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वीरता और साहस के लिए। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मांझ मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से। फ्री स्टाइल शब्द तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के पास। कनाडा के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डे वह दिन है जब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डागरी घराना से। गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लॉरी बेकर को। गरीबों का वास्तुकार लॉरी बेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। नाइचो जापान देश की गुप्तचर संस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉर एंड पीस, विक्टर ह्यूगो। इस संबंधी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई, ये कथन सत्य है। कथन भी है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई, ये भी कथन सत्य है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवर्ष और चंद्रवर्ष सौरवर्ष से कितना कम होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 11 दिन। चंद्रवर्ष सौरवर्ष से 11 दिन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा संसार के व्यक्ति को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षक को, और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन से। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLL का अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वायरलेस इन लोकल लूप। VLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। ये कथन सही है। कथन 2 है, समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोवा में। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। नॉट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन RBI का कार्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना। यह RBI का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लूनार रोवर। लूनार रोवर चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ब्लू चिप। ब्लू चिप शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे सुमेलित करना है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और RAM का फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कथन ए है, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। ये कथन सत्य है। कथन बी है, मध्यकाल में इसे चौगन के नाम से खेला जाता था। ये भी कथन सही है। कथन सी है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये भी कथन सही है। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल 19 जून 1981 में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भाषा का। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन भाषा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लेथाइरस खेसारी। लेथाइरस खेसारी फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सुगाता कुमारी ने। शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाता कुमारी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अल्लार खा खान। अल्लार खा खान एक सरोद वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हिल्टन यंग कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन की सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देवर्षि भट्ट ब्रजपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकी भांबरी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। यूकी भांबरी टेनिस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रुपया। नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला सूचीबद्ध होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप शॉट। टेनिस में ड्रॉप शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।